तो मार्केट 26,277 से ऑलमोस्ट 24,000 तक आ चुका है और ये फॉल में कई ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने लॉसेस करे हैं। तो अब आगे से ऐसा कैसे हो कि आप टॉप को पकड़ पाओ और ये जो लॉस हुआ है वो ना हो। ऑल्सो कई लोगों के प्रॉफिट्स इरोट हो गए, प्रॉफिट बन रहे थे पर अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कम हो गए। अगली बार ये ना हो। एंड अगर मार्केट गिरना कंटिन्यू रहे तो शॉर्ट करके कैसे एक रेगुलर इनकम जनरेट करा जा सकता है, ये तीनों चीजें आज के वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो सबसे पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। जो बेसिक्स होता है हायर हाई, हायर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो। सो अगर मैं सबसे पहले आपको ब्लैंक स्लाइड पे यही चीज को दिखाना चाहूं, देन इट वुड बी लाइक दिस। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एंड वो टाइम पे अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है, इट्स वन ऑफ अ कंफर्मेशन जब मार्केट एक लोअर लो बनाता है एंड दिस इज अ हायर हाई एंड फिर मार्केट ऊपर जा करके इस तरीके से नीचे आता है और ये जब एक लोअर हाई बनता है, दैट इज अ फर्दर कंफर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट दिस लुक्स ओवर, पार्टी इज ओवर, द टॉप हैज बीन मेड। ये पहला तरीका है। डिटेल में समझेंगे, मेरे को कोई घाई नहीं है। आई होप आपने नोटबुक पेन पेपर लेके बैठे हो और आप सो करके वीडियो नहीं देख रहे हो, क्योंकि अगर सो करके वीडियो देखना है तो कैरी मिनाटी का एक वीडियो अभी अभी आया है, अच्छा वीडियो, वही देख लो फिर। भाई अगर लाखों रुपए की चीज फ्री में सिखाने आया हूं तो सो करके तो वीडियो देखने नहीं दूंगा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। कम ऑन, स्टैंड अप, मेक नोट्स एंड पे अटेंशन। देन ये था पहला तरीका, विच इज हायर हाई हायर लो। दूसरा तरीका विच इज सिंपल 44 मूविंग एवरेज राइजिंग फॉलिंग। सो जब मूविंग एवरेज इस तरीके से फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, दैट इज अ फर्दर कंफर्मेशन विच इज अ सिंपल 44 मूविंग एवरेज। आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं 44 यूज कर रहा हूं, यू कैन यूज द मूविंग एवरेज विच यू वांट। आज इंडिया के जो ट्रेडर्स है उनको ये समझने की जरूरत है कि लॉस से कैसे बचे। एक तो जब स्विंग्स टूटे देन द पार्टी इज ओवर। दूसरा मूविंग एवरेज जब टिल्ट होने शुरू हो जाए देन द पार्टी इज ओवर। एंड तीसरा जो अर्ली एंट्री मिल सकती है, ये दोनों में कंफर्मेटिव लेट एंट्री है। अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको टॉप पे चार्ट पैटर्न्स मिल जाती है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे है और ये रेजिस्टेंस है। सो यहां पर एक आप पैच बना सकते हो, जैसे कि हाईएस्ट हाई पकड़ लिया और एक हाईएस्ट क्लोज पकड़ लिया। दिस इज द हाईएस्ट हाई, दिस इज द हाईएस्ट क्लोज, एंड वहां से मार्केट नीचे आया। सो दैट्स द रीजन आई सिलेक्टेड द हाईएस्ट हाई एंड द हाईएस्ट क्लोज, एंड मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया। अगली बार मार्केट अगर नियर टू द जोन आता है, द वर्ड इज नियर टू द जोन आता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है। एंड सेम चीज आपको यहां पे दिख जाएगी जिसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। दिस इज मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, वही एरिया में रेजिस्ट किया एंड अ बिग फॉल। सो तीसरा आइडिया है चार्ट पैटर्न। अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं पीछे जा करके कि ये कैसा चला एंड क्या हम इससे टॉप सीरियसली देख सकते थे क्या। देन ये पहला चार्ट है। पहले हमने निफ्टी देखा था, बट निफ्टी से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हम देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। देन यहां पे अगर आप जाओगे तो आपको फॉलिंग मूविंग एवरेज पहले से मिल गया, 44 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस पहले से मिल गया। हम फॉल का डेट भी एक बार आइडेंटिफाई करके रख देते हैं सो दैट वी नो के मार्केट टॉप कहां पे बना था, विच इज 27 एंड अगर ये डेट पकड़ू तो 15 अक्टूबर। सो 27 सितंबर मिलना जरूरी नहीं है, 15 अक्टूबर के आसपास भी पता चला ना, स्टिल लॉट ऑफ मनी इज सेव्ड। फिर से बोल रहा हूं, आपको ये 27 सितंबर नहीं पकड़ना है,
आपको 15 अक्टूबर पकड़ना है। अब आप अगर यहां पर देखोगे, सो ये है आपका 15 अक्टूबर के पहले ही यहां पे डबल टॉप बन गया था, विच इज 10th ऑफ अक्टूबर। सो डेफिनेटली यू कॉट दैट बिफोर द दैट डेट। ये है 27 सितंबर इटसेल्फ। सो 27 सितंबर से ये स्टॉक बेरिश होना शुरू हो गया। अब ये पता कैसे चलता है कि बेरिश होना शुरू हो गया? तीन चीजें। पहला था हायर 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 लो, दूसरा था मूविंग एवरेज, और तीसरा था चार्ट पैटर्न। यहां पे कोई प्रोमिनेंट चार्ट पैटर्न नहीं है ये स्टॉक में। यहां पर आप देखोगे, सो अगेन यू हैड दैट नियर रेजिस्टेंस, दिस इज द जोन। ये थोड़ा नियर आया एंड नीचे चला गया, एंड देन ये जब सपोर्ट टूटा, दिस इज योर हायर हाई, दिस इज योर लोअर हाई, दिस इज योर लो, एंड ये फिर और नीचे चला गया, सो दैट वाज योर लोअर लो। then this date is a confirmation that oh it seems party is over, and also moving average भी वहीं से tilt होना शुरू हो गया। इस तरीके से जब आप सारे स्टॉक्स को हम स्कैन करते हैं तो मार्केट ही हमें बता देती है कि पार्टी इज ओवर। अब स्टॉक्स आप देखोगे तो 15 तारीख के पहले ये सारे नीचे आ चुके हैं। यहां पर आप देखोगे तो टॉप में काफी पहले मिला था ये डबल टॉप। यहां पे कोई प्रॉपर चार्ट पैटर्न नहीं है। दिस इज बजाज ऑटो, दैट्स योर 15th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे कोई अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है उस हिसाब से कुछ नहीं है। वैसे तो यहाँ पे गैप है जो मैंने पहले यूट्यूब पे टच करा हुआ है कभी ना कभी। जब ये एम्प्टी गैप होता है मार्केट में, दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो गैप है वो रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। गैप हुआ, मार्केट नीचे आया, गैप में गया एंड ठाक। सो दैट्स 10th अक्टूबर। अब देखोगे तो मार्केट में काफी सारे इंडिकेशंस पहले से थे। यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर है, यहां से देखो ये लाइन, ये हुआ, फिर ये हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और एक शोल्डर बनाया, यहाँ पे एक नेकलाइन बना, एंड वो नेकलाइन ब्रेक हुआ 17th ऑफ अक्टूबर। दैट्स बजाज फाइनेंस। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर पैटर्न है, शोल्डर बना, ऊपर गया, फिर शोल्डर बना। सी दिस। क्या आप देख पा रहे हो कि यही तीन चीजों के बेसिस पे आप काफी सारा काम कर सकते हो? देन ये टॉप पे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना ही है, सो ये तो काफी पहले ही नीचे जा चुका है। ये लाइन नहीं बनेगी प्रॉपरली यहां से बिकॉज ऑफ द शेडो। वी हैव टू स्टिक विद दिस लाइन, दिस लो एंड ओके। प्लस अगर मैं बेसिक सपोर्ट ब्रेक करूं तो इस तरीके से ये लाइन बन सकती है। सो देयर वाज अ हेड एंड शोल्डर कंफर्मेशन, प्लस मूविंग एवरेज फॉलिंग हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्ट करके जा रहा है। ऊपर तक हमने जो भी 8-10 स्टॉक एनालिसिस किए, वो उस हिसाब से मार्केट टर्न हो रहा है नियर टू दैट 5-7-10 अक्टूबर। यहाँ पे भी अगर आप डेट मार्क करूं मैं, ये तो आपको मोटा मोटी 26 अगस्त से मूविंग एवरेज फॉलिंग एंड रेजिस्टेंस वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 15 अक्टूबर तक ऑलरेडी मार्केट ने वहां पे 2-3 बार मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करके नीचे आ चुका है। नाउ दीज आर कॉल्ड अ कंफर्मेशन। इस तरीके से आप एक कंप्लीट एनालिसिस करके एक कॉल ले सकते हो दैट पार्टी इज ओवर, टॉप इज मेड। फर्स्ट वाज हायर हायर लो, सेकंड इज फॉलिंग मूविंग एवरेज, एंड थर्ड इज चार्ट पैटर्न। जब मल्टीपल चीजें एक साथ में मिलना शुरू हो जाए एक ही डेट के इर्द गिर्द, वो नो नाउ इंडिया नीड टू लर्न दिस। आज बहुत वीडियोस देख लिए चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, स्ट्रैटेजी पे, बहुत वीडियो देखे आपने। इतने वीडियो देखे हैं कि आपको लगता है कि अभी तो सब आ गया, पर पैसे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं है। योर नॉलेज इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। कभी ये वीडियो देखा, कभी वो वीडियो देखा, कभी ये पॉडकास्ट देखा, कभी ये थंबनेल देखा, कभी वो थंबनेल देखा। इतना कंफ्यूजन है कि मार्केट को आप आसानी से देख ही नहीं पा रहे।
देर इज लॉट ऑफ डेटा इन योर ब्रेन कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर मिक्सचर में मुझे लेट्स से कुछ पीसना है, तो थोड़ी सी मिक्सचर में ऊपर जगह खाली चाहिए ताकि वो मिक्सचर में पिसा जा सके। अगर मैं मिक्सचर को फुल भर दूं, टॉप तक एकदम दबा दबा के सामान भर दूं, तो नहीं होगा। मम्मी बोलेगी थोड़ा निकाल पहले सिद्धार्थ, तभी जाकर के वो मिक्सचर घूमेगा। अब ये ब्रेन को भी घूमने के लिए इतना भर दिया है डेटा कि सिंपल सिंपल चीजें हमें दिखती नहीं है। फिर हम और वीडियोस ढूंढते हैं, और कौन सा देखो, और कौन सा देखो, और कौन सा देखो। अरे सिद्धार्थ है तेरा, मेरा स्टोरी तेरे को कैसा मालूम रे? हाँ यार, ऐसा ही होता है। आपके साथ नहीं, पूरे देश में जितना यूट्यूब पे ऑडियंस है, सबका यही हालत है, बिकॉज ऑफ दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनपुट। देन भारती एयरटेल, नाउ सी दिस, यहां पे कोई आपको कंफर्मेशन प्रॉपर मिला नहीं है। इवन दो देर इज सम फॉल एंड rise, wrong मतलब नॉट अ बुलिश rise एंड फॉल, बट नॉट अ प्रॉपर कंफर्मेशन जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा मोटा मोटी बड़ा कंफर्मेशन मिला नहीं है, विच इज टुडेज डेट, या आज का कैंडल है अभी लाइव मार्केट में। सो आज मार्केट नीचे है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज लुकिंग गुड। दैट्स बीपीसीएल। नाउ सी दिस, व्हाट्स द डेट? 21st October, 16th October। यू हैड दैट गैप ईयर, यहाँ पे गैप है भाई। चार्ट पे चार्ट पैटर्न है, टॉपिंग पैटर्न बन रहा है कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस मोड में कंटिन्यूअसली वही ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। जस्ट सी द बेसिक्स। ये ट्रेंड लाइन तो बेसिक है ना, आपने सीखा होगा ट्रेंड लाइन। सी दिस सर, अब टाइम आ गया है कि हम अपने आप को लेवल अप करें, अपने आप को सही, कम कम नॉलेज, कम डेटा दे और उसको प्रोफेशनली ट्रेड करने के लिए जाए। See this chart pattern at the top, perfect sideways market breakout. Perfect. 10th of October, final confirmation, and boom, Sipla. That's your Coal India. See this. So market में तो indications थे, एंड जो लोग नए नए हैं और मुझे पहली बार अगर देख रहे हैं या थोड़ा बहुत मुझे देखा है, लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो मैं आज बता रहा हूँ 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज है एक स्ट्रैटेजी पे, और इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी पे इतने व्यूज नहीं है। एंड ये मैं पिछले 5 सालों से चिल्ला रहा हूँ। बहुत लोग बोलते ओ ये पीछे का एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है, आगे का करके बताओ। मेरी जान, 5 साल से यही बोल रहा हूं कि जब 44 मूविंग एवरेज जब फॉलिंग हो जाए, एंड जब पूरे डेटाबेस पे, व्हेन आई से डेटाबेस आई मीन निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और निफ्टी 500, आपके पूरे डेटाबेस पे जब 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग हो जाए, पार्टी इज ओवर। और ये मैं 5 साल पहले बोला था, 4 साल पहले बोला था, 3 साल पहले बोला था, 2 साल पहले बोला था, 1 साल पहले बोला था, 1 महीने पहले बोला था, और आज भी वही बोल रहा हूं। जब 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग हो जाए, तब देखो कि कहां पे निकलना है, कहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हम क्या करते हैं ना, हम आंख बंद करके मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे बिल्ली दूध पीती है। मैं तो दुनिया को नहीं देख रही, तो दुनिया भी मुझे नहीं देख रही। एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी, कि मैं तो ट्रेंड चेंज होते हुए मैंने तो आंखें बंद करी है, मुझे तो और बुल मार्केट चाहिए। मुझे तो हम तो ख्याली फुलाव में है कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए, 10,000 करोड़ की रोज एसआईपी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मार्केट थोड़ी ना गिरेगा, थोड़ा बहुत पुल बैक आते रहेगा।
सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो ये आप मेरी बातें आपके काम की नहीं है। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, आप छोटे कैपिटल से इंट्राडे पोजिशनल टाइप ट्रेड करते हो एंड आपको पता था कि निकलना चाहिए था, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी ही है कि होल्ड करो लॉन्ग टर्म तक, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। ये उनके लिए है जिनको निकलना था, ये उनके लिए है जिनको वो लॉस का पेन है यार। क्या बोलूं और आप लोग को। वी भेजो ये वीडियो, लोगों को दिखाओ। पावर ऑफ सिंपल चार्ट पैटर्न, आपने 50 बार वीडियो देखी। सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज योर डिफेंस लैब, जस्ट सी दिस मूविंग एवरेज कहां से टिल्ट हो गया। सो सितंबर से काफी मार्केट घूमना शुरू हो चुका है। हमको जा करके याद आई कुछ दिनों से कि वो मार्केट गिर गया, वॉर है, ये है, वो है। 10 सितंबर एंड यू हैव अ प्रॉपर सुपर डाइवर्जेंसेस एंड साइडवेज एट द टॉप। यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस होगा, आई एम अज्यूमिंग, बिना देखे, बिकॉज आई थिंक सो वहां पे होगा जिस तरीके से मार्केट वहां पे स्ट्रक्चर बना है। सी दिस, दिस इज सुपर बेरिश। देन आइशिद मोटर, अभी भी ये प्रॉपर गिरा नहीं है। दिस इज क्रेजी। सी दिस, मार्केट ऊपर चल रहा है, 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 चल रहा है। यहां पर आकर के उसने थोड़ा उबड़ खाबड़ करना शुरू किया, विच इज थोड़ा सा साइडवेज होना शुरू किया यहां तक, फिर राइजिंग, फिर साइडवेज, फिर फॉलिंग होना शुरू हो गया। यार मार्केट तो और क्या, अब घर पे आकर के कान में थोड़ी ना बताएगा, ऐसे ही तो बताएगा फॉलिंग होके कि आई एम ओवर, पार्टी इज ओवर। सी दिस, यहां भी देखोगे तो वही सितंबर के आसपास मूविंग एवरेज टिल्ट हो गया आपका। दैट्स HCL टेक, दैट्स स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग, या very strong comparative to all the stock which we have seen. HDFC looks nice and rising. So ये आपको डेटा गिनना होता है, आपको बैठ करके ये डेटा, इसकी मार्केट में काम करना, पैसा बनाना है, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना। एक एक्सेल शीट बनाना पड़ता है, निफ्टी में से कितने राइजिंग है, कितने फॉलिंग है। सो 44 के हिसाब से अभी तक हमने देखे थे सारे फॉलिंग टू साइडवेज थे। अभी एक दो स्टॉक मिले, HCL मिला, HDFC मिला। सी दिस वन मोर फॉलिंग हियर, लाइफ, या मोटो हिंडाल्को फॉलिंग, दैट्स HUL। कि जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ 9 अक्टूबर, सो 9 अक्टूबर को निफ्टी कहां पे था, 15 अक्टूबर है, दिस इज 9 अक्टूबर। सो आप 9 अक्टूबर को देखोगे, 9-10 अक्टूबर पे हमें काफी डेटा मिला है। जब जो हमारा 9-10 अक्टूबर है, वी हैव गॉट लॉट ऑफ डेटा अराउंड दैट पीरियड। फिर उसके बाद में ICICI, ये भी अभी स्ट्रांग है। दिस इज योर इंडसन बैंक, सी दिस, पहले से वीक था स्टॉक। इन्फोसिस अब भी जाके थोड़ा साइडवेज हुआ है। दैट्स ITC में 4 अक्टूबर ही मूविंग एवरेज के नीचे आया, और 9 अक्टूबर को देयर वाज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, सुपर बिग रेड कैंडल। यार और क्या मार्केट बताएगा। एंड अगले ही दिन यहाँ पे डेटा वाइज मूविंग एवरेज फॉलिंग हो गया on very next day, which is your 10th October. So 9-10 October there was more clarity on the basis of higher high higher low, on the basis of chart patterns जो multiple जगह पे है, and on the basis of moving average. See this, यहाँ पे ये जब ये लो टूटा, तब कंफर्म हो गया that it seems over. And that's JSW Steel, it's Kotak, that's L&T, काफी टाइम से साइडवेज था ये। एंड यहाँ पे देखो, यू हैव 44 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस विच इज ऑन 21 अक्टूबर। यहाँ पे ये ट्रिपल डॉजी है, तो मेरे को एक वीडियो बनाने का बड़ा मन है
ट्रिपल डॉजी पे। आप कमेंट करके बताना अगर आप देखना चाहोगे एक लॉन्ग वीडियो ट्रिपल डॉजी पे, लाइक ट्रिपल डॉजी पे वीडियो बनाओ, आप कमेंट कर सकते हो एंड विल सी टू इट। अगर लाइक 1000 के ऊपर होंगे कमेंट्स देन विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन इट। ये आपका रहा डबल टॉप इन एमएनएम। सी दिस यार, मार्केट बताएगा आपको। सो ये तो इतना तो बेसिक आपको आता है ऑलरेडी एंड मैं आपको वही देखने बोल रहा हूँ। कुछ मैं ऐसा नया रॉकेट साइंस आज लाया नहीं हूँ कि ये भी देखो वो भी देखो ये भी करो वो भी करो, कुछ नहीं करना है। बेसिक देखना है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है वो। फिर उसके आगे मारुति देखते हैं। सो मारुति वाज आल्सो अ साइडवेज सिंस लास्ट 6 months एंड देन यहाँ पर जा करके यू हैड दैट फॉल। सो ये जो पहले से साइडवेज थे उनको आप हटा सकते हो। सी इट्स बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। आपको मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या कब बुलिश या बेरिश टर्न हुआ, अगर वो आपको देखना है, सिंपल है, पहले से जो साइडवेज है वो हटा दो, या तो पहले से साइडवेज थे पर अब बेरिश हो गए, वो भी आप गिन सकते हो। सो ओवरऑल डेटा पे आप कौन से मूविंग एवरेजेस या तो साइडवेज से फॉलिंग हुई या राइजिंग से फॉलिंग हुई उसका डेटा निकाल लो। लेट्स से निफ्टी 50 है तो आपको अगर 60% से ज्यादा स्टॉक्स जिस एरिया में या जिस डेट में फॉलिंग हो गए, लेट्स से जो डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो हिसाब से 9 10 11 अक्टूबर के आसपास यू हैड दैट ट्रेंड शिफ्ट। यार इस दिन तक 60 65 70% फॉलिंग हो गए, और क्या चाहिए। कंफर्मेशन आपको, दैट्स अ नेस्ले। नो नो, दैट्स या दैट्स द नेस्ले ओनली आफ्टर द स्प्लिट। सो दैट्स नेस्ले, यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद में दैट्स और एनटीपीसी, ये अभी भी जस्ट साइडवेज हुआ। दैट्स ओएनजीसी, लेट्स मार्क आउट द डेट विच इज अराउंड सितंबर। पावर ग्रिड, रिलायंस, तो यहाँ तक राइजिंग था, ये वही सितंबर के आसपास का डेट है फॉलिंग के लिए। And also you had a big gap down on 3rd of October. So 3rd October ko there was one more confirmation with a gap down. That's SBI, SBI with a double top, breakdown, moving average confirmation. ये अब भी जा करके थोड़ा साइडवेज हुआ है। सन फार्मा still holding up. That's a Tata Consumer, Tata Motor, September, टाटा स्टील फॉलिंग पहले से था। दैट्स टीसीएस, वही सितंबर एंड के आसपास फॉलिंग हुआ। टेक महिंद्रा अभी भी खड़ा है स्ट्रॉन्ग। दैट्स टाइटन, मूविंग एवरेज टिल्ट हुआ सितंबर 17 के बाद। दैट्स ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट साइडवेज एंड विप्रो व्हिच इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। सो बेसिकली आईटी इज मोटा मोटी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग मोस्ट ऑफ द स्टॉक, बट उसके अलावा फार्मा थोड़ा बहुत एक दो स्टॉक्स खड़े थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट इज गॉन। सो कंक्लूजन के ऐसे पता चलता है हायर है हायर लो, चार्ट पैटर्न्स एंड मूविंग एवरेज। अब सवाल आता है शॉर्ट कैसे ट्रेड करें। अगर अब पता है कि ये स्टॉक नहीं चलने वाला है, देन हाउ टू ट्रेड दैट शॉर्ट। शॉर्ट कैसे करा जाए। शॉर्ट के लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है जो आप अपना सकते हो। सिंपल है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओ। सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स एंड 5 मिनट में जब भी मूविंग एवरेज फॉलिंग हो विच इज योर 44 मूविंग एवरेज, एंड वहां पे अगर स्टॉक रेजिस्ट होता हो जैसे कि ये एरिया में हुआ, स्टॉक मूविंग एवरेज पे गया, रेजिस्ट किया, बिग रेड बना, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। अगर इसी में पीछे जा करके देखो देन दैट्स योर शॉर्टिंग पैच। यहां पे व्हेन
प्राइस रेजिस्ट नियर टू द एवरेज, नियर इज फाइन, एक्यूरेट हर बार शायद ना मिले, सो नियर इज ओके। एंड ये आई एम डाउटफुल के लास्ट वाला करोगे या नहीं करोगे, बट पहले दो बेटर है। That's how you can short. कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम कैसे बनेगा, अगर आपको ये सवाल है तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम बना सकते हो 44 मूविंग एवरेज के साथ में शॉर्ट करके। निफ्टी के चार्ट पे भी थोड़ा सा देखते हैं, तो ये देखो प्रॉपर फॉलिंग है नहीं है, कुड बी पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, पर साइडवेज है, डेफिनेटली एक साइडवेज है, वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ। इसको और थोड़ा सा अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूं तो यू हैव योर परफेक्ट फॉलिंग मूविंग एवरेज, यहाँ पे प्रॉपर साइडवेज पे मिला 1 2 एंड यू हैड योर ट्रेड 3। या यहाँ पे एक राइजिंग पे ब्यूटीफुल सपोर्ट पे ट्रेड मिला, फैंटास्टिक। बट देन अभी हम शॉर्ट पे फोकस कर रहे हैं, सो दैट्स और मे बी नियर नॉट नियर, इट्स डाउटफुल, सो मैं मार्क कर रहा हूं उसको अलग से, बट या दैट्स अ परफेक्ट वन एंड दैट्स द परफेक्ट वन। चलो सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम शॉर्टिंग साइड पे। स्टॉक का नाम और टाइम फ्रेम आपको हमेशा ऊपर दिखता रहेगा, सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसे भी साथ साथ में देखते रहो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग चाहिए, तो क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो दूसरा ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो तीसरा ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया।
सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। क्या ये लोकेशन पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन वी नीड अ रेजिस्टेंस इन द प्राइस। क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में नियर द मूविंग एवरेज बेरिश कैंडल आया। सो जब बेरिश कैंडल आता है, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। और ये यहाँ पे एंट्री हुआ पर स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस हिट ट्रेड। सो जो आपने देखा कि 5,000 रुपये डेली इनकम बना सकते हो, 5,000 नहीं 50,000 बना सकते हो, लाख रुपया बना सकते हो रोज के, लेकिन दैट विल टेक टाइम। आपको काम करना पड़ेगा, 21 ट्रेड ट्रायल रूल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले छोटे छोटे रिस्क लो, छोटा छोटा ट्रेड करो, वंस यू मेक मनी देन धीरे धीरे बनाओ। सो पहला गोल ये नहीं होना चाहिए कि रोज का 5,000 बने। पहला गोल होना चाहिए कि यार एक ट्रेड सही पड़े, 50 रुपया बने, 50 रुपया बने, 50 रुपया बने, फिर धीरे धीरे 500 नहीं, फिर धीरे धीरे 80 रुपया बने, 80 रुपया बने, फिर 100 रुपया बने, 100 रुपया बने, फिर 105, 105, 110, 150, 150, 150, 200, 200, 250, वो स्पीड में जाना है, सो दैट आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन के बड़े नंबर्स तक पहुंचो एंड वो फ्लूक ना हो। या चलो ऑसम। सो जब यार बेसिक है यार, आप ही देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, आज आप है ना आपके खुद के चार्ट पे जाओ, एंड जब मूविंग एवरेज 44 फॉलिंग हो एंड वहां पे जब बेरिश कैंडल बने, वैसे 1,000 चार्ट निकालो, 1,000 चार्ट पीपीटी में पेस्ट करो, और फिर देखो कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने चले, कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने चले। क्योंकि बहुत बार जब मैं दिखाता हूं तो ऐसा लगता है कि अरे पीछे का दिखा रहा है, भले मैं 5 साल से बोल रहा हूं। आप खुद जब 1,000 चार्ट निकाल लोगे, फिर जो कन्विक्शन होगा आपका खुद का, उस कन्विक्शन की जरूरत है पूरे देश को, उस कन्विक्शन की जरूरत है इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी को। हम वीडियोस तो काफी बना लिए बहुत लोगों ने, बहुत वीडियोस भी देख लिए बहुत लोगों ने। अब एक सिस्टम की जरूरत है और एक कन्विक्शन की जरूरत है। एंड ऑल्सो अगर आपको अभी तक स्टॉक मार्केट के महाकुंभ के बारे में नहीं पता है, तो शॉर्ट में बता देता हूं दैट वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट विच इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट का महाकुंभ, विच इज अल्टीमेट 90 डे ट्रेडिंग प्रोग्राम। आज आप रजिस्टर करोगे, आपको 10 से ज्यादा ट्रेडिंग के लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू स्विंग ट्रेडिंग, टू अ एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टू अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टू अ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। सारी चीजें हिंदी आसान भाषा में स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाई गई है। एंड उसके बाद में हम 3 दिन के मेगा इवेंट के लिए मिलेंगे, जहां पे पूरी दुनिया से 62 से ज्यादा देशों से लोग आने वाले हैं, मोर देन 10,000 पीपल। सो देरी किस बात की है, अभी रजिस्टर कीजिए टू स्टॉक मार्केट का महाकुंभ। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि कितना महंगा होगा, ये होगा वो होगा, वी हैव केप्ट इट ऑलमोस्ट फ्री। आई सेड ऑलमोस्ट बिकॉज इसका चार्ज है 999, 999 रुपए, सो दैट एटलीस्ट हम हमारा कॉस्टिंग वगैरह कवर कर पाए। एंड वी हैव केप्ट एट दैट प्राइस जस्ट बिकॉज कि पूरा देश इसे अफोर्ड कर सके। अगर आप ट्रेडिंग करते हो 5,000 से, तो वो भी ये अफोर्ड कर सकता है। एंड अगर आपके 10 करोड़ का अकाउंट है, तो भी आपके लिए ये करने को आसानी रहे। सो वी हैव केप्ट दैट प्राइस सो दैट एवरीवन कैन डू इट। एंड दिस इज नॉट अ 2 आवर इवेंट, दिस इज 3 डे इवेंट। 3 दिन का इवेंट है, सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। एंड ऐप आपको आज मिलेगा जिसमें 10 से ज्यादा लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे, जो सारी चीजें आप सीख करके रखोगे इवेंट के आने तक। सो अभी वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करो एंड रजिस्टर राइट नाउ। या ऑसम। सो स्टॉक मार्केट के महाकुंभ में रजिस्टर करने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में, ये आपको होमवर्क करना है कि जब आपको फॉलिंग मूविंग एवरेज पे ये शूटिंग स्टार मिलता है, तब उसे लाइक हाउ सिद्धार्थ हर बार कैसे 44 चलता है,
इट्स नॉट हर बार चलता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सी दिस, सी दिस, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल ट्रेड, सी दिस 3 on 3, या सो इट्स नॉट हर बार चलता है, डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस होते हैं, बट इट जस्ट हम मार्केट को मार्केट के तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर नदी की लहर के साथ जा रहे हैं तो तैरना आसान होता है। हम अगर नदी यहां जा रही है और हमको उल्टा तैर के आना है, देन दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम नदी के साथ में तैर रहे हैं, वी आर गोइंग विद द फ्लो, वी आर गोइंग विद द ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रियली रियली इजी टू ट्रेड। बाकी स्टॉप लॉसेस तो जरूर होते ही है, आपको ये जब आप 1000 चार्ट निकालोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। महाकुंभ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो वो भी कमेंट करके बताना कि महाकुंभ रजिस्टर किया, सो आई नो कि कितने लोग आ रहे हैं ये वीडियो से। सो मेक श्योर यू कम एंड वी हैव केप्ट दैट प्राइस, ताकि एक लॉस आपका बच जाए ना, एक लॉस से अगर मैं आपको बचा लूं तो आपका पैसा वसूल, या सो रजिस्टर राइट नाउ। बाकी अगले हफ्ते आई एम प्लानिंग के मार्केट अगर बेरिश रहेगा तो हम एक हाथ कमोडिटी पे वीडियो बनाए, सो दैट अगर इक्विटी पे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द लॉट साइज इज वेरी बिग, अगर आपको पोजिशनल फ्यूचर शॉर्ट करना है तो उसके लिए काफी पैसा जाएगा, बट कमोडिटी में छोटे लॉट होते हैं। जो सिल्वर होता है उसका मार्जिन बहुत ही कम है, 5-10 हज़ार के मार्जिन में काम कर सकते हो। तो क्या आप कमोडिटी पे ट्रेड करना सीखना चाहोगे अगले हफ्ते? तो वो जरूर बताना कमेंट करके कि कमोडिटी पे वीडियो बनाओ, सो दैट वी नो कि आप लोग में से कितने लोग देखना चाहते हैं। बाकी अगले फ्राइडे मिलूंगा 9 बजे, तब तक इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।